हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे पास 62 साल के एक व्यक्ति इस तरीके से ऐसे लंगड़ाते हुए आए और कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे घुटने में गैप कम हो गया है। ना घुटना पूरी तरीके से मुड़ता है और ना ही सीधा होता है। 100-200 मीटर चलने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमको कोई ऐसी चीज बता दीजिए कि हमको ऑपरेशन न करवाना पड़े। हमने उनके घुटने को चेक किया, उनके एक्सरे को देखा तो पता ये चला कि उनको 3rd ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो अभी आपकी उम्र 62 साल है, अभी आप करवा लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं करवाना चाहते तो 5 चीजों का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा 5 नहीं, आप 10 हमको बता दीजिए। हमने कहा 5 चीजें ही 1% लोग फॉलो करते हैं, और जो भी लोग फॉलो करता है वो महंगी दवाइयों से, महंगे इलाज से, अस्पताल में भर्ती होने से और ऑपरेशन के बाद जो देखभाल बहुत ज्यादा महंगी है उससे पूरी तरह से बच जाते हैं और पेन फ्री लाइफ गुजारते हैं। दोस्तों, जो कुदरत ने हमको ये घुटना दिया है ये बदलवाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि इसको संभाल कर रखने के लिए दिया है। क्योंकि जो आर्टिफिशियल घुटना है, जो नकली घुटना है, उसकी एक उम्र होती है 15 साल, बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो है 18 साल। लेकिन ये जो घुटना है, जो कुदरती घुटना है, इसकी कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। दोस्तों, हमारा जो घुटना है वो टायर की तरीके से नहीं होता कि जितना चलेगा उतना ज्यादा घिसेगा। हमारा जो घुटना है वो कुदरत ने इतना अच्छा बना रखा है, इतना बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन कर रखा है कि जितना ये चलेगा उतना ज्यादा मजबूत बना रहेगा। जब हम खड़े होते हैं और अपना पैर जो है वो जमीन के ऊपर रखते हैं, घुटने के ऊपर लोड पड़ता है, तो होता यह है कि जो कार्टिलेज है, जो ग्रीस है, वो थोड़ा सा दब जाता है। ऐसे दब जाता है, फिर हम अपना पैर उठाते हैं तो ये वापस कार्टिलेज अपनी जगह पे फैलता है, यानी कि दबता है, फैलता है, दबता है, फैलता है। यही चीज, यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस इसको ताकत देती है, एनर्जी देती है, खुराक देती है, और इसी वजह से दोस्तों कार्टिलेज जो है वो रीजनरेट होता रहता है। लेकिन हमारी गलती ये होती है कि थोड़ा सा भी अगर दर्द बढ़ जाता है तो हम दर्द की दवाई खा लेते हैं, थोड़ा सा भी दर्द बढ़ जाता है तो हम चलना फिरना छोड़ देते हैं। इसकी वजह से जो प्रोसेस है ये रुक जाता है और कार्टिलेज दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाता। घुटने में रूखापन और सूखापन बढ़ता है, स्टिफनेस बढ़ती है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, और यहीं से शुरू हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि घुटने का घिसना। अब इसको आपको रोकना है तो पहला थंब रूल ये है कि आपको ऐसी कुछ चीजें डाइट में लेनी पड़ेगी जिससे स्टिफनेस कम हो, दर्द कम हो, सूजन कम हो और मांसपेशियां थोड़ी सी मजबूत हो। इसके लिए आपको क्या करना है, विटामिन सी वाली चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी है। जैसे अमरूद है, पपीता है, आंवला है, ये जो रसीले फल हैं, ये जो रसीले फल होते हैं इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये क्या करता है, कोलेजन को बनाने में, यानी ग्रीस को बनाने में हेल्प करता है, तभी कार्टिलेज दोबारा से रीजनरेट होगा और आपका जो ज्वाइंट है वो हमेशा फ्लेक्सिबल दोस्तों बना रहेगा। इसके लिए दूसरी चीज आपको क्या करना है, हल्दी वाले दूध का सेवन करना है। हल्दी वाला दूध क्या करता है कि दर्द को और सूजन को कम करता है, जिससे आपके नी ज्वाइंट में या जोड़ों में आपके स्टिफनेस कम होती है। दोस्तों, स्टिफनेस अगर कम होगी, दर्द आपको कम होगा, तो आपको चलने फिरने में आसानी होगी। न सिर्फ आपको हल्दी वाला दूध लेना है, बल्कि उसमें आप 1 चुटकी काली मिर्च के डाल दीजिए। ये हल्दी के इफेक्ट को 2000 गुना तक बढ़ा देता है, जिससे आपका जल्दी से दर्द और सूजन कम हो जाता है। अब दोस्तों, दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है एक्सरसाइज। चलिए अब आपको करके बताते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज हमको क्या करना है कि हमको वेट कब बांध लेना है। ये लिगामेंटस एक्सरसाइज है घुटने के गैप को बढ़ाने के लिए। आपको क्या करना है, 1 केजी का वेट यहाँ पे एंकल के पास में बांध लेना है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है, या आप ऑनलाइन भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट टैग कर दे रहे हैं, आप यहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब इसको लटकाने से ये होगा कि हमारा घुटना जो है वो खुलेगा। दिन भर हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं या खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से घुटने पे लगातार एक प्रेशर बना रहता है। घुटने पे प्रेशर बनता है, इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी से डेवलप होने लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेट बांध करके इसको थोड़ा सा फुल कर रहे हैं। ग्रेविटी की वजह से हमारा घुटना फुल रहा है। खुलेगा हमारा घुटना तो यहाँ पे गैप बनेगा, गैप बनेगा तभी आप अच्छी चीजें जब खाएंगे, प्योर चीजों को खाएंगे, तभी यहाँ पे कार्टिलेज दोबारा से रीजनरेट होता रहेगा। जो साइनोवियल फ्लूइड है वो अपनी जगह उसका मूवमेंट हो रहा है। आपको क्या करना है,
बिल्कुल सीधे होकर के बैठ जाना है और बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे पैर को हिलाना है। ऐसे आप हिलाएंगे तो जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका अपनी जगह पे मूवमेंट होगा और घुटना आपका खुलेगा, गैप आपका बढ़ेगा, जिससे आपको काफी ज्यादा दोस्तों आराम मिलेगा दर्द में, सूजन में, अकड़न और जकड़न में। अब कई लोग करते ही हैं कि वो इस तरीके से ऐसे करते हैं। ऐसे आप करेंगे तो एक्सरसाइज आपकी गलत हो जाएगी। ये क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है, जबकि आपको अपने लिगामेंट को ट्रेन करना है। आपको बहुत ही धीरे धीरे इस तरीके से पैर को हिलाना है, फिर क्लॉकवाइज ऐसे इस तरीके से गोल गोल घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ऐसे घुमाना है। ध्यान रखिएगा, पहली बार में आपको सिर्फ जब आप शुरुआत में कर रहे हो तो सिर्फ आपको 1 केजी का ही वेट बांधना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको करना है। अगर आप इसके इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गर्म थैली की सिकाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपकी सिकाई भी होती रहेगी और इससे दर्द आपका कम होगा, सूजन कम होगी और आपके घुटने का गैप भी आपको बढ़ने लगेगा। सुबह शाम आपको एक्सरसाइज करनी है। अब दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, बिल्कुल सीधे होकर के बैठना है और इस तरीके से ऐसे साइकिल चलानी है। जितना गोल आप चला सकें उतना गोल आपको चलाना है। ऐसे आप चलाएंगे तो घुटना आपका फ्लेक्सिबल बनेगा, नरम बनेगा, घुटना पूरी तरीके से सीधा होगा और मुड़ेगा। थक जाइए, रुक जाइए, फिर आपको दूसरे पैर से आपको इस तरीके से करनी है। 10-15 बार, 20 बार आप कर सकते हैं। टीवी देख रहे हैं, बैठे हुए इस तरीके से करेंगे तो आपका घुटना नरम पड़ेगा। फिर इसी तरीके से रिवर्स आपको करना है, उल्टा आपको चलाना है। ऐसा आप करेंगे तो आपके कूल्हे जो है वो फ्लेक्सिबल बनेंगे, नरम बनेंगे। जितना कूल्हा आपका फ्लेक्सिबल बनेगा, नी के ऊपर प्रेशर आपका कम से कम आएगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको 10 से 15 बार ही ये आपको करना है। दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, मुट्ठी बना लेनी है और अपने घुटने के बीच में इस तरीके से रख लेना है और अपने पंजे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरीके से उठाना है और अपनी मुट्ठी को दबा करके रखना है और फिर पैर को बाहर निकालना है, पंजे को बाहर निकालना है, फिर अंदर लाना है, फिर पंजे को बाहर निकालना है, अंदर लाना है। ऐसा आप करेंगे तो जो घुटना आपका टेढ़ा हो रहा है वो टेढ़ा होना आपका रुकेगा, घुटना आपका सीधा होगा। दोस्तों अगर घुटना टेढ़ा होता रहेगा, लगातार आपका घुटना अगर टेढ़ा होगा तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा, चाल आपकी बिगड़ेगी, जिससे बाद में आपको रिप्लेसमेंट तक करवाना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप आज ही से एक्सरसाइज शुरू करें, जिससे आपका घुटना जो है वो टेढ़ा होना रुके, गोल एक होना रुके। ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ 15 से 20 बार शुरुआत में करनी है और सुबह शाम आपको दवाई समझ के करनी है। दोस्तों चौथी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, लेट जाना है। लेट जाना है और अपना एक पैर जो है वो मोड़ करके रखना है और फिर आपको क्या करना है, अपने पैर को ऊपर उठाना है और पंजे को खींचना है इस तरीके से और यहाँ पे 5 सेकंड होल्ड करके रखना है और फिर पंजे को ढीला छोड़ देना है और नीचे रखना है। फिर उठाना है, पंजे को खींचना है, 5 सेकंड होल्ड और फिर रिलैक्स छोड़ के पैर नीचे रख देना है। ऐसा आप करेंगे तो आपके जो है क्वाड्रिसेप्स की मसल जो है वो मजबूत होगी। पैर का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं। इसके अलावा कूल्हे की जो मांसपेशी है ये एक्टिवेट हो रही है। जितना कूल्हा आपका मजबूत रहेगा उतना ज्यादा नी के ऊपर प्रेशर कम से कम पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों आपको दोनों पैरों में 15 से 20 बार करनी है। ये 4 एक्सरसाइज है, अगर आप लगातार इसको करते हैं तो आपको बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों वेट कम करना जरूरी है। 1 केजी भी अगर आपका वेट जरूरत से ज्यादा होगा तो घुटने के ऊपर 4 गुना प्रेशर पड़ेगा। अब घुटने के ऊपर 4 गुना प्रेशर पड़ेगा तो घुटना घिसेगा और घुटना आपका खराब होगा। दोस्तों इसके अलावा कभी भी आपको पलथी मार करके इस तरीके से नहीं बैठना है। बैठेंगे तो आपका घुटना और ज्यादा खराब होगा, क्योंकि जब हम ऐसे बैठ रहे हैं तो सारे मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट सारे खींच रहे हैं, घुटना आपका और ज्यादा खराब होगा। दोस्तों इसके अलावा कभी भी आपको इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। इंडियन टॉयलेट का आप इस्तेमाल करेंगे तो घुटना आपका और ज्यादा खराब होगा। मार्केट में बहुत ही सस्ते रेट पे जो है कमोड टाइप के स्टूल आने लगे हैं, आप उनका यूज करिए। दोस्तों जो पाबंदियां हैं ये आपको ऑपरेशन के बाद भी फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने ऑपरेशन करवा लिया आप दौड़ने लगेंगे। ऑपरेशन करने के बाद जो है आप बिल्कुल भी पलथी मार करके नहीं बैठ पाएंगे, ना ही जमीन पे आप बैठ पाएंगे, ना ही आप इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे तो कभी कभार आप मजबूरन इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें तो आप कतई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप वॉक जरूर करिए, इस तरीके से ऐसे सीधे चलिए। आप अगर सीधे चलेंगे तो आपकी आगे की मसल यानी क्वाड्रिसेप्स मसल एक्टिवेट होगी। जो कूल्हा है ये इसका मूवमेंट होगा। जितना यहाँ की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी उतना आपके पैरों के ऊपर लोड कम से कम आएगा। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों
5-10 मिनट चलने के बाद आप रिवर्स वॉक जरूर करिए। रिवर्स वॉक करेंगे, उल्टा आप चलेंगे तो पीछे की मसल आपकी मजबूत होगी, पीछे की मसल मजबूत होगी, इससे आपका चलना फिरना दोस्तों वो आसान होगा। जब आप रिवर्स वॉक करते हैं तो इससे आपका बैलेंस, आपकी चाल, आपका प्रोप्रियोसेप्शन बेहतर होता है, क्योंकि आप बार बार देख करके चलते हैं। इससे काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये 5 चीजें दोस्तों अगर आप 15 दिन, 20 दिन, महीना भर आप इसको फॉलो करते हैं तो अमेजिंग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं, बो लेग को ठीक करना चाहते हैं, तो 6 महीना, साल भर आप इन 5 चीजों को जरूर फॉलो करिएगा, आप जवान हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घुटने में गठिया है या 3rd ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, 4th ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इसको एक सपोर्ट चाहिए चलने फिरने में, ताकि इसमें एक सपोर्ट बना रहे, ताकि जब भी आप अनइवन सरफेस पे चलें तो घुटना आपका जो है वो लचक ना खाए। इसके लिए एक सपोर्ट आता है, नी कैप आता है। लेकिन नी कैप जो है वो लोग गलत तरीके से पहनते हैं, गलत तरीके से लगाते हैं या गलत तरीके से खरीद लाते हैं। तो नी कैप आपको कैसा पहनना चाहिए, कितनी देर पहनना चाहिए, कौन सा नी कैप पहनना चाहिए, इस वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।